सर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मार्गदर्शन में केंद्र का जनपद संपदा विभाग, जहां लोक की जीवंत विरासत के साथ साथ क्षेत्रीय विविधताओं को संबंधित विभिन्न परंपराओं पर रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। और इस विभाग के द्वारा लोक परंपरा परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के 5 जिले पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, तिहारी और उत्तर काशी भी शामिल हैं। वहाँ निवास करने वाले बेड़ा समाज, जिन्हें बादी या बद्दी समाज के नाम से भी जाना जाता है, और इनके गाए गीत, संगीत, नृत्य एवं विधाओं पर अनेक योगदान और जीवन पर अध्ययन किया गया है इस जनपद संपदा के डिपार्टमेंट में, जिसके परिणाम स्वरूप हमें बेड़ा समाज पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म एवं एक पुस्तक का निर्माण किया, जो आज आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत है। हम बहुत ही गर्व के साथ यह उपस्थित उत्तराखंड समाज को बताना चाहेंगे कि केंद्र द्वारा गढ़वाल का बेड़ा समाज ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया है। जैसे कि चाहे वो रम्मान लोक परंपरा को यूनेस्को पहुंचाने की बात हो, या उत्तराखंड के लोक रामलीलाओं को डॉक्यूमेंट करने की बात हो, या उत्तराखंड के लोक गीत, वहीं संस्कृति विरासत पब्लिकेशन की बात हो, या हिल यात्रा की, या लोक नृत्य या प्रदर्शन की बात हो, केंद्र ने उत्तराखंड के सांस्कृतिक मानचित्र पर बहुत कार्य किया है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। पुनः एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक इस किताब का या इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सवाल है, इस प्रोजेक्ट का सवाल है, ये प्रोजेक्ट हमने राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को 2017 में लिया था हमने, और उस वक्त हम इसके 4 फेजेस में काम कर रहे थे। और ये जो आज आपके सामने है, ये पहला फेज़ है। इस पहले फेज़ में हमें इंगित करने के लिए दिया गया था कि हम ये बताएं कि कहाँ ये लोग हैं, कौन हैं ये लोग और क्या करते हैं, क्या परंपरा है इनकी, इसको लिपिबद्ध कर दिया जाए और इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए जिसमें ये पता चले कि इनकी क्या समस्याएं हैं और किस तरह से ये कार्य करते हैं। जो इस किताब में है, जो इस किताब में हम लोग बताने जा रहे हैं, मैं हल्का सा सिर्फ उसकी भूमिका से ही आपको बता देता हूं कि क्या किस तरह से ये लोगों की इम्पोर्टेंस है और कैसे ये लोग हमसे जुड़े हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली ने उत्तराखंड में बेड़ा समाज पर अध्ययन करने के लिए जिम्मेदारी जब हमें सौंपी, तो हमारे लिए यह नए अनुभव से गुजरने वाला जैसा था। एक ऐसे समाज के बारे में समझना जो अब ग्लोबल होती दुनिया में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह अध्ययन न केवल रोचक था बल्कि लोक विधाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए नई समझ देने वाला भी था। गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में कई चरणों के अध्ययन के बाद यह साफ हो गया कि पौराणिक काल से संगीत के इन ध्वजवाहकों के सामने अब नई चुनौतियां हैं। भगवान शंकर को अपना पहला गुरु मानने वाले इस समाज को अपनी कई सारी विशेषताएं हैं। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और समसामयिक दृष्टि से हर काल में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गढ़वाल में एक बड़ा संसार है बेड़ा समाज का, और बहुत समृद्ध है उसके गीत और संगीत की परंपरा। पर कई चरणों में इनके अध्ययन में हमें बहुत पुरानी गायन शैली को नज़दीक से सुनने और देखने और समझने का मौका मिला। इससे हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि लोक विधाओं के सामने अपना अस्तित्व बचाए रखने का एक बहुत बड़ा संकट है। इनके संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इन विधाओं में समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक संदर्भ जुड़े हुए हैं। इनके माध्यम से हमें क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति का बोध होता है। किसी भी समाज को समझने के लिए
इस बोध का होना बहुत ज़रूरी है। यही ये भूमिका इस किताब में है। मैं इसलिए इसको पढ़ रहा था कि क्यों हम इस संदर्भ में गए और किस लिए हमने ये सब किया। अंत में मैं कह रहा हूँ इसी उसमें कि बेड़ा समाज पर किए इस अध्ययन से निकले निष्कर्षों को इस पुस्तक में दिया गया है। इस अध्ययन के लिए मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली का आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके प्रयासों और मार्गदर्शन से ये काम संभव हो पाया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। समय है पुस्तक के विमोचन का, तो हम आग्रह करेंगे अपने अतिथियों से कि वो पुस्तक का विमोचन करें। जैसे हम कहते हैं ना, ये भारत विविधताओं का देश है, विविधताओं का, अलग खान पान है, अलग वेशभूषा है, लेकिन फिर भी अपना एक देश है। सब मानते हैं ना, दिल्ली में सब एक हो जाते हैं, अन्य जगह सब एक, अलग अलग प्रांतों में कहते हैं ये, लेकिन दिल्ली में आके हम सब एक हैं। यह चुनौती हम पूरे विश्व को देते हैं और साथ में कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, हम पूरे विश्व की भी चिंता करने वाले लोगों में यह भारत है। यह हम कहते हैं ना। और उत्तराखंड भी ऐसा ही है। जब हम देश के बारे में कहते हैं ना, तो उत्तराखंड भी भले छोटा सा राज्य है लेकिन विविधताओं का राज्य है। पहाड़ भी है, जंगल भी है, फॉरेस्ट भी है, नदियाँ भी हैं, पानी है, गंगा है बहती है। खान पान में देखें तो अलग अलग है। क्यों? जो दिल्ली वाले जिसके लिए आप तड़पते हैं, मुंह में लार आती है, आ रहा है लार। जैसे पहाड़ का यदि मैं व्यंजन कहूँ तो लार आना शुरू हो जाएगा। क्यों? ऐसा ऐसा हमसे कहते ना है। तो चटनी भी बनाएंगे तो भिन्न भिन्न भांग है, अन्य है, सारी चीज़ें विभिन्न प्रकार के हैं। तेल भी है तो फलाना, ये सब चीज़ें। और औषधि है, हमारे खाने पीने में औषधि है। और उस औषधि के कारण ही आज ये पेटेंट भी हो गया है। तो मंडवा है, झंगोरा है, जख्या, हमारे यहाँ बोलते थे पहले तुम्हारे कूड़ी में जाऊँ, सोच का भी चारू जी हमारे इधर है। तो माँ उधर तो कहते हैं यानी गाली, जख्या यानी गाली। और आज जख्या कहाँ टॉप में, छौंका। एक बार मैं अभी अंडमान निकोबार में गया था। कमेटियाँ जाती हैं, अध्ययन मेरा टूरिस्ट है, तो पर्यटन टूरिज्म के उसमें लगभग सब जगह स्टेट में। वहाँ गया तो ताज होटल में थे, मेरे साथ में प्रताप रूड़ी, एक और पासवान और अन्य लोग, हम बैठे थे भोजन पे। तब तक एक वहाँ जो सीनियर शेफ था वो आया। हमारी लिस्ट चली जाती, पहले पता चल जाता कहाँ कहाँ क्या कौन कौन है। तो उसको लगा हम आए, उन्याल थे और बोले मैं सीनियर शेफ हूँ, आप क्या खाना चाहेंगे? तो मैंने क्या खाना है बता, तुम खिलाना जो खिलाना है तुम्हारे होटल में। कह रहे मैं बढ़िया, मैं अभी 4 दिन पहले गांव से आया हूँ घर से और जख्या लाया हूँ और घर का आलू लाया। बोला वो बताओ हमारे लिए, लेकिन अंडमान निकोबार बहुत बड़ी चीज़ है, मिलना करो, खिलाया। प्रताप रूड़ी ये सारे लोग, अन्य लोग जो नॉन वेज खा रहे थे, जैसे ही आलू का गुटका आया, तड़का जख्ये में एक छौंक लगा हुआ, तो मैंने तो अभी भी वो पासवान कहता है रूड़ी कब खिला रहे हो यारो। उन्होंने नॉन वेज किनारे रख दिया, था क्या आलू, लेकिन मज़ा किसने निकाला? जख्या ने। और जिस जख्या को कहते थे तुम्हारे कूड़ी में जाऊँ, ठीक है साहब, वो आज पहचान बन गई हमारी। आज वो 200 रुपये से भी ऊपर जख्या मिलता नहीं है। विविधताएं, रहन सहन, खान पान, ये सब, मैदान भी है, पहाड़ भी है। तो मैंने कहा जैसे देश की विविधताओं का बात करते हैं, उत्तराखंड भी विविधताओं का
प्रदेश है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। जब दिल्ली में मिलते हैं तो सारा उत्तराखंडी हैं। और मैंने कहा यदि कोई इधर उधर हो रहा है तो मत बंटो, तभी मिलेगा जब एकजुट हो। ये तर्जन ही है, कनिष्ठ है, वरिष्ठ, इस तरह अंगूठा है, सारा बोलता है साहब एक लोटा लो गंगा जल का, उठा दे क्या? ये कहता मैं दिखाता हूँ, एक दूसरे को बोलता ताकत देख तो क्या। अगले ने कहा मैं उठाता हूँ, अगले मैं उठाते हैं, अंगूठे ने मैं तो सबसे मोटा तगड़ा हूँ, मेरे सामने तुम क्या, मैं उठा के देखता हूँ। लोटा उठा देता क्या? लेकिन जब समझ में आता है एकजुटता का, पांचों उंगलियां जब एक होती हैं और लोटे को लेते हैं तो आप उसको पकड़ करके स्थापित कर देते हैं। यह है ताकत पांचों उंगलियों की। अपने आप में अकेला चलो रे, चलते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है, कहते हम इतने हैं। यह एक मुठ एकजुट। मैं संगठन में भी, हम लोग कहते हैं जिस संगठन में एक मुठ एकजुट, ऐसी आप सबका भी है तो जाके तो तब बात है भाई, कार्यक्रम करने से हो जाएगा क्या? लेकिन मैं इस विषय को छोड़कर दूसरी तरफ जो विषय है आज, उस पर मैंने कहा कि मुझे बुलाया, ये जो बेड़ा समाज जो बताया, मैं अभी ज़्यादा पुराना तो नहीं हूँ, बाल भले फूल गए हैं और बाल भी इसलिए फूले, मुझे भगत कहते हैं यार तू तो अभी जवान है। तो मैंने कहा दादा अब मैं जवान कैसे, मैं बूढ़ा हो गया, तुम जवान हो, तुम्हारे बाल फूले नहीं, मेरे बाल फूल गए। राजनीति चलता है ये सारा चीज़ें, कई बार मजाक हुए। तो मैंने कहा लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं अभी उम्र नहीं जो अन्य लोग, लेकिन फिर भी वो देखा है, वो बेड़ा समाज में जो आपने कहा उन लोगों के बारे में, घर घर में देखा है, नाचने आते थे, गाने आते थे, बद्दी ऐसा करके बोलते थे। अब तो बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जब उसको लाओगे तो मूल तो जाओगे ना, उसमें तो दिक्कत नहीं है। तो वो समाज था और वो मनोरंजन करता था, गांव में आता था, राजा महाराजा तो बुलाते थे, नचाते थे, गाते थे, बैठे रहते। हमारे ऑलरेडी ये कल्चर संस्कृति हर गांव में, हर घर में, जिस गांव में आएगा हर घर में जाएगा, अनाज इकट्ठा होगा और सबको उत्साहित करने का काम करता है। और जो हम नहीं जानते थे वो जानते थे, इतना ज्ञान उनको था, नॉलेज था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उनकी आवाज़, उनका संगीत, उनका गान, उनको जानकारी जितना होती थी, पढ़े लिखे, हम कहते हैं पढ़े लिखे, कहाँ जानकारी, उनको एक एक चीज़ की जानकारी। और वो घर में आकर बताते थे, रुकते थे, रात को बैठते थे, गपशप लगना होता था, अंगीठियां जल रही हैं, ये सारा कुछ था। ढोल सागर, ये सब होता था। जागर जो आज हो रहा है, आज तो उसको मंच के माध्यम से ला रहे हैं ना, प्रीतम वर्तमान ला रहा है, वो एक हमारी लड़की, वो दूसरी हेमा, और भी जागर। लेकिन वो असली जो जागर, प्रीतम जी का तो पिताजी का खानदानी जागर, वो जागर देखो ना, उनके मंच के जागर से कितने हैं क्यों काली बन जाते हैं। वो अंदर का जो वेव होता है, वो ढोल जब इस प्रकार का, और जब दो, कभी कभी मैंने वो भी देखा, दो शादियां मिलती थी, ढोल सागर, ढोल उधर बजा, दूसरी बज रहा, अपने ढोल में ही लड़ाइयाँ हो जाती, तो एक दूसरे को समझने लगते थे, ऐसा था, वो समझते थे। ये ताकत थी, ये उनके ढोल, इतना जानकार, वो इतना सारा ढोल में ही सब बातें हो रही उनकी। जैसे पशु अपने आप में ही बात करते, हम नहीं समझते, लेकिन उसका साथी समझता है। ऐसे ढोल में सामने है, दूसरा ये है, मंडाण चलता था, लगता था, बोलता था, ढोल में थक जाते थे, पसीना निकल जाता था। आज का नौजवान बजा सकता है, ऐसा ताकत, हिल जाएगा वो जब इस प्रकार का हो उनके स्वर। लेकिन उसमें हम चल रहे हैं, वो आज उस संस्कृति को बचाने का काम हम कर रहे हैं। तो ढोल सागर है, जागर है, संगीत है,
चैत्र का महीना आता है, माता बहने बहनें जो नई नई दुल्हन, उनके गांव में ढोल सागर वाले जाते थे संदेश लेकर के, वहाँ से उनको देना लेना। ये कितना समाज हमारा अपने आपस में पारस्परिक, कहाँ कटुता थी भैया। हरिजन है, गिरिजन है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, सब चाचा ताऊ बोडी बाड़ा दीदी दादा सब रिश्ते थे। हम कहते थे हम अलग थे, मानते थे, कहाँ मानते। हम सब एक दूसरे को एक दूसरे से पुकारते थे सम्मान के साथ में, किसी भी वर्ग किसी भी उसका है। यह हमारी जुटता थी, एकता थी। वहाँ नहीं लगता था, मैदान लगता होगा कि ये दूसरे को पास नहीं आने देता, अगले को नहीं। यार मेरे उत्तराखंड में नहीं होता था। सबको सम्मान, हम अपने मूल को, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, ये बोलने से नहीं होगा। जब प्रोफेसर अनिल कुमार हमारी भाषा हमारी चीजें को समझ सकते हैं, हम अपने आप ही क्यों नहीं समझ सकते हैं भाई। पुराने जो देखो ये सारा, तो हमारे पास बहुत कुछ है भैया, बहुत कुछ है। और जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी भी उजागर कर रहे हैं, हम तो उनका धन्यवाद करेंगे। उन्होंने पहचान बनाई, हमारे लोगों ने पहचान बनाई। आज पहले उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश पहचान नहीं थी, आज उत्तराखंड बनने से पहचान हमारी बनी है। कहाँ हम पीछे हैं, सब हम आगे हैं। लेकिन हम अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपना जो ये बताया उस समाज को सब एकजुटता के साथ में इन सब चीज़ों को लेके चलें। और जो बेड़ा समाज है, जिसपे आपने चंदौला जी ने, इन्होंने और चारू जी ने मुझको बताया था, तो ये जो पुस्तक आप लोग जिस तरह का आपने लिखा है, आपने बताया है अनिल जी, मैं भी पढ़ूंगा पूरा। आपने वो गांव बताए तो मैं गांव तो समझ गया हूँ, लेकिन उन गांव में तो मैं भी कुछ, क्या वो लोग हैं कि नहीं हैं, क्या अभी इस तरह का कुछ है कि नहीं है। ऐसे ऐसे लोग होते थे। एक दुगड्डा के बगल में फतेहपुर गांव है, आज तो वहाँ टूरिस्ट प्लेस बन गया है। ये दिल्ली एनसीआर सारा वहाँ जाता है, कोई हम तो रुकने तैयार भी, पूछने वाला कौन होता था, सामने जंगल है। उसी फतेहपुर में भी एक होते थे भरत करके, ऐसा जो जाते थे हर साल, जो एरिया बंटे होते थे, गांव बंटे होते थे, वो भी इसी समाज में थे। वो लांग होती थी, बांस की लंबी लांग बोलते, जानते हैं कौन कौन जानता है? लंबी लांग होती है, मेलों में चलती है, अन्य चलती है, वो लेके जाते थे। उस लंबी लांग में बहुत लंबा चौड़ा था बद्दी अपना भरत भाई, लेकिन चढ़ता था और पेट में उसमें लगा करके, और फिर ना आज हिम्मत है किसी की, क्या बताओ। ये हमारे गांव में हो रहा, पहाड़ के गांव में, दुगड्डा के बगल में फतेहपुर में। आज तो सर्कस में देखते होंगे, उनकी तो ट्रेनिंग होती है। इनकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई भैया, बता ना, कहाँ से हुई? उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम छोटे थे। और देखने के लिए उत्साहित होते लोग, जाते थे। कैसा, ओ बाप रे, कैसे वो घूम रहा है, मौत का कुआं जैसा हालत। यदि नीचे गिर जाए तो मौत का ही कुआं, तो मौत हुई ना। कैसे उनको स्टेप ना, किस तरह का उनको ये था। और इसको आप उजागर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आपका आभारी हूँ आप लोगों का। इस प्रकार की चीज़ें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो ये सब चीज़ें अभी मैंने देखा, क्या नहीं है भैया। अभी शादी ब्याह में जाते हैं, आज भी है, तो जो नाचने वाले वो सारा अभी तो बागेश्वर में तो बहुत होता है। तो चारू जी क्या बोलते उसको, छोलिया। अभी हमारे यहाँ भी छोलिया है, मिलता नहीं है। इतना बढ़िया छोलिया का आपका डांस जब देखेंगे, यहाँ भी बुला है ना, कार्यक्रम में आते हैं जब कभी विशेष, हम तो आजकल कार्यक्रम होते हैं तो वही सब, यानी ये सब उनके, तो ये था। इसको कैसे आप जाकर, तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं भैया। अब जो लुप्त हो गई है उसको आगे लाने का काम आप कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं होगा। अब हम बोले कि हमको कोई लिख कर ऐसे दे दिए तो वो तो किताब बन गई, ऐसा नहीं होगा। आपको जा कर के वास्तविकता को देखते हुए और उन लोगों से भी पूछ कर जाँच करके, तो सारी चीज़ें फिर सामने आएंगी। रियलिटी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी देश में जाने की जरूरत नहीं है। लोग गोवा जाते हैं तो सागर है देख के आते हैं, बोला केरल जाते हैं तो हरा भरा देख के आते हैं। क्यों? नेचुरोपैथी, सबकी अपनी पहचान है ना।
हमको समुद्र भी मेरे घर में है, गंगा है ना, वही तो है, गंगा निकल रही है शुद्ध। अरे हम ही तो सागर पंप बना रहे हैं। जड़ी बूटी का केंद्र मेरे यहाँ, केरला मेरे यहाँ, गोवा हमारे। अभी आप गोवा इसलिए बोल रहा हूँ, ऋषिकेश के आगे जाएंगे, क्या है भाई विजय वो जगह, गुल्लर घाटी, और जो आजकल फैशन चल गया ना, यहाँ नीचे हमारे यहाँ नहीं, वहाँ भी बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं एक बार उस गांव में रुका ऊपर, तो जब सड़क में देखो तो पता नहीं चलता, गाड़ियाँ दिखती। सड़क के पार करो नीचे की तरफ तो एक झूला पुल है, झूला पुल पार करके आगे सामने टॉप एक गांव में, उस गांव में रुका, सरल गांव क्या है। लेकिन जब देखा पैदल वहाँ नीचे गया, वो जोड़े, अरे वाह गोवा, क्या गोवा। मैंने कहा ये मैंने आज दिन तक देखा नहीं, सड़क से सीधे निकल गए, लेकिन मेरा क्षेत्र है तो मैंने एक रात रुकना पसंद किया वहाँ सामने। लेकिन जब पहले उसको पार करके जाना है तो बोला ये एक फैशन है, शादी होने से पहले सारी रील बन जाती है, पिक्चर, और जब शादी होती है जिस दिन उस दिन फिर पिक्चर में दिखाते हो ये अरे कहे बियो, सब कुछ तो पहले ही कर लिया, आप शादी क्या रहा चाह रहे हो भाई, केवल जनता को बेवकूफ बनाने के दिखाने के लिए। बड़ा आदमी कहाँ कहलाऊंगा, है ये बड़ा कहलाएगा क्या, सारा गोवा बनाया वहाँ। और वहाँ के ग्राम पंचायतों ने क्या किया, वहाँ के पंचायत है, ग्राम, हमारा युवा मोर्चे मामा सब लोग क्या करे, उन्होंने 2-2 हज़ार रुपया, दोनों क्या बोलते हैं उन दोनों को, कपल, मैं तो जानता नहीं यार बोलना, कपल भी पुराना सीखा नहीं अभी तक भी, तो कपल तो 2,000 रुपये पर कपल, ठीक है। और उनकी इनकम हो गई। वो ग्राम पंचायत अभी किसी दूसरे प्रदेश में, स्टेट में भी गई हो, उसको कुछ सम्मान मिला, ऐसा करके वो ग्राम, इसी में उसने करोड़ों रुपया अपना जमा कर लिया, चल रहा है, कपल आ रहे हैं, जाने की जरूरत नहीं है गोवा। तो तुम्हें भी जो गोवा जाना चाह रहे हैं वहाँ जाओ, केरल जाने जाओ तो जड़ी बूटी की तरफ जाओ, बागे चोपता उधर हमारा बहुत जगह है दर्द, ये जाओ, क्या है? लेह लद्दाख जाना, पिथौरागढ़ जाओ, चंपा देखो, लेह की याद आती है मुझे, मैं लेह भी गया हूँ। मैंने कहा मेरा चंपा ये पिथौरागढ़ पूरा लेह जैसा दिखता है, छोटी छोटी पहाड़ी है, बिरग्रा देखा है ना मुंशियारी, यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पानी हम दे रहे हैं, हवा हम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, जड़ी बूटी सारे उत्तराखंड, तो कुल मिला करके ये सब कुछ है भैया, ठीक है ना। सबको जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।